गुड इवनिंग बच्चों। अब हम कैलकुलेट करेंगे या डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला इन केस ऑफ मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कि जब वर्चुअल इमेज बनेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रियल इमेज जब बनी थी उस वक्त कैसे मिरर फार्मूला बताया है। अब हम वर्चुअल इमेज देखेंगे कि वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो वर्चुअल इमेज जो है कनकेव मिरर में तब बनती है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, पोल और अगर फोकस से पीछे को है तो रियल बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में होगी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। और जैसा कि मैंने बोला है, जो वर्चुअल इमेज होती है डेट इज ऑलवेज इरेक्ट। वो कैसी होगी? हमेशा सीधी होगी। ठीक है, और इस केस में वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बड़ी है ना, खुद देख लो, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन, इसका पहले हम डायग्राम सीख लेते हैं। जो आपको मैं कोर्स ऑफ रेज बताती हूँ कि रेज कैसे चल रही हैं इसमें, वो आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेनी होती है। जैसे ये मिरर लिया मैंने, कनकेव मिरर लिया। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि हमने ये स्मॉल अपर्चर का लिया है, P इज़ द पोल। ठीक है, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट लेना है दैट इज़ क्लोज टू द मिरर, कि वो मिरर के नज़दीक जैसे लेना है कहीं, ताकि वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर हो। ठीक है, तो ये जो AB है इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ रेज क्या होगा कि सबसे पहले वही चीज़ लिखनी है, ए रे स्टार्टेड फ्रॉम A पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एट पॉइंट D। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है ऐसे, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट D एंड पास थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगी? जो भी हमेशा जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से पास करती है? फोकस से। ठीक है, कोर्स ऑफ रेज जो है सभी डायग्राम्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो एक जैसा ही लिखना है। हम हमेशा 3 रेज लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकंड रे स्टार्टेड फ्रॉम A passing through the pole and reflected from the point P। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो खुद ही तुम्हें दिख रहा है कि इस तरफ को अगर आप देखेंगे रियल में ये कहीं मिलेंगी, नहीं मिल सकती। पर अगर हम इनको पीछे की तरफ को ड्रॉ करें इनको, तो ये किसी पॉइंट पे आके क्या कर जाएंगी? मिल जाएंगी। ये हम यानी इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में तो मिरर से कभी भी रे पास नहीं करती है। आपने घर में मिरर देखा ही है जिसमें आप अपनी फेस देखते हैं, तो उससे तो आपकी कभी भी लाइट पास नहीं कर पाती है ना, क्योंकि वो ओपेक होता है पीछे को। तो वही बात है कि मिरर से क्रॉस तो करेगी नहीं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि वो पीछे जाके कहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक तीसरी जो है आपकी, तीसरी हमेशा जो तीसरी रे चलानी है वो कहाँ से चलानी है? सेंटर से। ठीक है, और सेंटर से जब भी रे चलेगी वो रे कैसी होती है? नॉर्मल। तो ये जो होगी, ये भी सेंटर वाली रे जब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से ये वापिस हो जाएगी, बाउंस बैक, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। तो जितने एंगल से ये 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे इंसिडेंस हुई तो 90 से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। अब इसको भी अगर मैं पीछे को ड्रॉ करूँ तो ये तीनों जाके जहाँ मिलेंगी, जैसे इस पॉइंट पे आके मिल गई, इस पॉइंट पे हम सोचेंगे जहाँ पे हमने इमेजिन किया है ना, पीछे को ड्रॉ की हमने, एक्चुअल में तो नहीं जा रही हैं पर हमने ड्रॉ किया, हमने इमेजिन किया। तो जहाँ जाके ये तीनों रेज मिलेंगी वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी? वर्चुअल इमेज, A डैश B डैश। ठीक है, तो अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं। जो पोल से फोकस का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, है ना। जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर इसी तरफ को होगा ना, क्योंकि देखें तो ये वाला कनकेव का पूरा सर्कल कैसा होगा? इसी तरह से। आपने हमेशा सेंटर पता ऐसे ही लगाना है कि ये जो आपको दिया हुआ है मिरर, उसका सर्कल किस तरह बनेगा, तो खुद आपको सेंटर का पता चल जाएगा। ठीक है, और जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मैंने हमेशा बताया तुम्हें, वो क्या होता है? स्मॉल u। और जो पोल से इमेज का होता है वो हमेशा क्या होता है? स्मॉल v। ठीक है,
तो ये तो आ गए आपके। अब इसमें भी हमने सेम वैसे ही चलना है जैसे पिछली डेरिवेशन में चले थे। हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक पहले वाले लेंगे पोल के साथ, पहले वाले सेंटर के साथ, दूसरे वाले पोल के साथ। तो आप लिखेंगे एज ट्राइंगल्स ABC, जो ऑब्जेक्ट सेंटर के साथ बना रहा है और जो इमेज सेंटर के साथ बना रही है, ये बड़ा वाला ABC एंड A-B-C आर सिमिलर। आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही आसानी से आपको बनाने आएगा। ठीक है, तो आपके AB अपॉन अगर सिमिलर हो तो मैंने बताया है साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है प्रोपोर्शनल साइड्स। तो इसके जो परपेंडिकुलर है AB अपॉन A-B' वो बेस के इक्वल होंगे BC अपॉन CB'। ठीक है, इसी तरह एज ट्राइंगल्स पोल के साथ ले लो ABP एंड A-B' आर सिमिलर। थ्योरी आपने वैसे ही लिखनी है जैसे पिछली रियल इमेज में लिखा था आपने। तो पोल के साथ ABP और ये बड़ा वाला ट्रायंगल A' यहाँ से यहाँ को, ये है ना इसका हाइपोटेन्यूज, इस तरह से। तो इसमें भी AB अपॉन AB' इक्वल टू PB अपॉन PB'। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, सेम। CB अपॉन CB' इक्वल टू PB अपॉन PB'। फिर से हम वही करेंगे, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, तो डिस्टेंसेस मेजर किए कहाँ से, मेजरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम P, क्योंकि हमें ये दो डिस्टेंस जो हैं C से है ना, और हमें हमेशा कहाँ से करने होते हैं, पोल से, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। CB देखें हम, CB ये है, तो CB देखो तो CB क्या है आपका PC, क्योंकि PC हमें पता है कितना है R माइनस PB, PB भी हमें पता है U, तो PC माइनस PB। ठीक है, इसी तरह CB' देखें, CB' इस तरफ को है, तो यहाँ से देखें ये क्या है PC प्लस PB', इस और इसको मिला के पूरा बन रहा है ना ये। तो आपका CB' इक्वल टू PC प्लस PB', इनको यहाँ पुट कर दो तो आपका CB की जगह आ जाएगा PC माइनस PB और CB' की जगह आ जाएगा PC प्लस PB', और एक इसके इक्वल आ जाएंगे PB अपॉन PB' के। ठीक है, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो PB इक्वल टू, फिर से वही चीज़ करना है, जो पोल से राइट की तरफ के डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव होंगे, जो लेफ्ट की तरफ के हैं वो नेगेटिव होंगे। तो PB कहाँ को है, B कहाँ को है, लेफ्ट को। PB इक्वल टू माइनस U, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। PB' कहाँ को है, राइट को, तो पॉजिटिव होगा, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये पॉजिटिव होगा। सेंटर कहाँ को है, लेफ्ट को, तो PC जो है ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इनको यहाँ पुट कर दो, तो PC की जगह आ गया माइनस R, माइनस PB की जगह आ गया माइनस U, PC की जगह आ गया माइनस R, प्लस PB' की जगह आ गया V। ठीक है, इक्वल टू PV अपॉन PB'। तो ये बन गया माइनस R प्लस U इक्वल टू माइनस R प्लस V इक्वल टू माइनस U अपॉन V। वैसा ही करना है जैसे लास्ट रियल इमेज में किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो V इंटू R प्लस U इक्वल टू माइनस U माइनस R प्लस V। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लो ब्रैकेट खोल के, माइनस VR प्लस UV इक्वल टू माइनस माइनस प्लस UR माइनस प्लस माइनस माइनस UV। ठीक है, UV वालों को एक साइड ले लो, इसको मैं यहाँ ले आई। ठीक है, और इसको यहाँ ले गई, तो UV प्लस UV 2UV, क्योंकि माइनस का है नहीं, यहाँ के प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, UR प्लस VR। ठीक है,
फिर से वही चीज़, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय यू वी आर, इनके मल्टीप्लिकेशन से, प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया तो 2 u v r इक्वल टू u v r प्लस v r u v r, तो u r r v r और यहाँ से u v, तो खुद देख लो ये क्या बना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, और r/2 क्या होता है, f इक्वल टू r/t, पढ़ा ना हमने ये रिलेशन फोकस और उसके बीच में, तो 1/f क्या हो गया, 2/r। तो ये आपका आ गया विच इज़ रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके फिर।